अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आई है जहां पे सभी को फेलोशिप मिलेगा, चाहे आपका नेट हो, ठीक है, या ना हो, सिर्फ पीजी हो, तब भी आपको फेलोशिप मिलेगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 22 सब्जेक्ट में पीएचडी का नोटिफिकेशन निकल के आया है। लास्ट डेट की बात करें तो 15 नवंबर तक है और बिना नेट के भी आप पीएचडी इस विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट है ये जरूर आप लिखिए, ताकि उस सब्जेक्ट के जहां ज्यादा वैकेंसी निकले पीएचडी में वो हम ज्यादा से ज्यादा लेकर आए। और दूसरी बात, आपको पीएचडी का कोई भी नोटिफिकेशन निकले, आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी निकलेगा आपको जानकारी सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अप्लाइड साइंसेज है और ये सारा बताया गया है कि किस एरिया में आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये एरिया में आप सिनॉप्सिस बना सकते हैं। अप्लाइड साइंसेस है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, ये सब साइंस के सब्जेक्ट है। आर्ट्स भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनर्जी है, और हमारे ज्यादातर स्टूडेंट आर्ट्स के। तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन है, अगर आप पीजी पास हैं 55% मार्क्स के साथ तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी है, एमए अगर आप हिंदी में है यहाँ पे तो 55% भी नहीं लिख रखा है, अगर आप पास हैं सिर्फ तब भी कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन आजकल 55 तो सबको आ ही जाता है। सोशियोलॉजी है, लेकिन मान के चलिए कि 55% आपका होना चाहिए। ठीक है, सोशियोलॉजी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। अब देखिए, अब हिंदी है तो हिंदी में इसने बता दिया है कि इन सब एरिया में आपका सिनॉप्सिस रहना चाहिए, भाषा विज्ञान, लोक साहित्य और भारतीय काव्य शास्त्र। तो साथियों, पीएचडी में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज है सिनॉप्सिस, यानी कि रिसर्च प्रपोजल बनाना। तो अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में परेशानी हो रही है तो मैं आपका रिसर्च प्रपोजल बनवा सकता हूं, क्योंकि मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूं, जेआरएफ हूं, मैंने 2 बार जेआरएफ निकाला है, दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तो मुझे इन चीजों का अनुभव है। अगर आपको सिनॉप्सिस में प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। साथियों, ठीक है, आपको सिनॉप्सिस बनाने से लेकर टॉपिक चूज करने में कंफ्यूजन है उसमें, और इंटरव्यू प्रिपरेशन, सभी कुछ हमारी तरफ से आपको करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई उतना चार्जेज आपको नहीं लगेंगे। और अगर आप सीरियस हैं तो 100 रुपीज चार्ज रखते हैं, वो भी ये चेक करने के लिए कि आप सीरियस हैं या नहीं। क्योंकि आप देखिए, कहीं भी पीएचडी का फॉर्म फिल करते हैं 2000-3000 से कम नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की और वो फ्री के नाम पर फोन कर देते थे, मगर वो खुद सीरियस नहीं रहते थे, सोचते कि फ्री है तो चलो बात कर लिया जाए। इस वजह से जो सही कैंडिडेट थे, जिनका इंटरव्यू होने वाला था, बहुत लोग की मदद नहीं हो पाती थी, इसलिए मैंने नाम मात्र का 100 रुपीज फी रखा है। वो भी जो नहीं दे पाते तो उनको भी मैं कर देता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं कि आप नहीं दे पाओगे। अगर पीएचडी करना चाह रहे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, फिर देख सकते हैं कॉमर्स है, केमिकल साइंसेज है, इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, फिजिक्स है, और इस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च है। यानी मतलब एक से एक पॉलिटिकल साइंस वाला चाहे तो हिंदी में कर सकता है, हिंदी वाला चाहे तो हिस्ट्री में कर सकता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है मल्टी डिसिप्लिन में टॉपिक, उन टॉपिक में अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए, तो इसके लिए किसी भी विषय आप पीजी है तो मल्टी डिसिप्लिनरी के तहत आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो अब ये तो बात हो गई सब्जेक्ट की। फिर देखिए, फीस भी यहाँ पर बहुत ही कम लगेगा, आपको नाम मात्र का फी यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल वगैरह का फी भी मात्र यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पर सब चीजों को देखें तो मुश्किल से यहाँ पे 10-15 हजार भी सालाना आपको फीस नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें भी हॉस्टल का फीस है, रहने और खाने होने का थोड़ा सा ज्यादा। अगर हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो और बहुत कम, 10,000 रुपए भी नहीं लग रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। ये देखिए, तेजपुर विश्वविद्यालय से ये निकल के आया, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और अगर हम यहाँ पे फी की बात करें तो फी यहाँ पर आपका अप्लाई करने का 1,000 रुपए है जनरल का, और 500 रुपए है एससी और पीडब्ल्यूडी का। किसी भी स्टेट से है, यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो 500 रुपए ही लग रहे हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग का, बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि पीएचडी होने वाले का क्या होगा। तो पीएचडी होने वाले के लिए इसमें कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले का छपा हुआ है। आप अगर नेट है पहले से तो एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा। ऐसे हमको लगता है कि बाद में नोटिफिकेशन आ जाए कि पीएचडी होने वाले को भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पे उसके बारे में नोटिफिकेशन में कुछ चर्चा नहीं किया गया। यहाँ पर लिखा है कि नेट है, जेआरएफ है, सीएसआर नेट है, या स्लेट है, या गेट है, या इसी तरीके के सिमिलर किसी एग्जामिनेशन को पास किए हुए हैं, तब आप यहाँ एग्जाम से क्या है, एग्जाम्प्टेड है। तो उस हिसाब से तो पीएचडी ओनली भी जिनका इस बार रिजल्ट आया है वो एग्जाम्प्टेड होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें कोई चर्चा नहीं किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले ही छप गया था। अब हम बात कर लेते हैं डेट की। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है आपका अप्लाई करने का,
ठीक है, वो 15 नवंबर है, 15 नवंबर तक आप ऑनलाइन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के समर्थ पोर्टल से। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम का डेट भी दे दिया, तो इसका आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी हम मदद करेंगे। आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, कोई भी एक तरह से मान के चलिए कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपका पीएचडी में रिसर्च की दुनिया में आने का सपना है तो वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। आप हमारी हेल्प से कम समय और कम संसाधन में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, लगभग जो भी जरूरी डिटेल था हमने आपसे शेयर किया। अब भी आपका कोई सवाल है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप हमको मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में आप लिख सकते हैं, आपका जवाब जरूर मिलेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।